श्रीमती शुक्ला। जब आप उर्मी को बचाने गए तो आपने देखा था गुंडों को उसको ले जाते हुए? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन जब मैंने वहां की हालत देखी तो मैं बौखला गया था। और तब तक उर्मी ने मुझे वो लोकेशन भेजी जहां पर गुंडों ने उसको रखा था। और आप वहां पहुंचे उसे बचाने के लिए, तब तो आपने गुंडों की शक्ल देखी होगी ना? अरे मैं गुंडों तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले मुझे उर्मी मिल चुकी थी। मैं कार से उसे ढूंढ रहा था और वो मेरी कार के सामने आ गई। और जब मैं उसको घर वापस लेकर आ रहा था तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी। बहुत बारिश थी, बहुत तूफान था और इसी वजह से हम लोगों को एक जगह पर रात बितानी पड़ी। उर्मी, क्या हुआ? उन दोनों से गलती हो गई है जैसे। फिर क्या हुआ? और सच कहूँ तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। मैं उस पल में खुद को खो देना चाहती थी जेस। बताइए ना। कुछ नहीं, बस मुझे याद आ गया कि उर्मी कितनी घबराई हुई थी। उर्मी ने हमारे पति की अच्छाई का फायदा उठाया है और गुमराह किया है उन्हें। देखिए, हम आप पर शक नहीं कर रहे, ना ही आप पर कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं, पर जब उर्मी ने गुंडों वाली बात घर में सबके सामने कही और वो झूठ थी, तो आपने वहां कुछ बोला क्यों नहीं? अरे क्योंकि उर्मी ट्रॉमा में थी, बहुत घबराई हुई थी वो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितने सदमे में थी कि उसको किसी ने कैद करके रखा हुआ है। और जब फिर उसने सबके सामने मुझे ऊंचा दिखाने के लिए वो बात बनाई तो मैंने भी हामी भर दी। क्या करूं मैं? और पता नहीं कौन सी झूठी कहानी बेची है उर्मी ने इन्हें कि अब ये उर्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। कुछ के सवाल बढ़ते जाएंगे और वो मुझसे उस रात का सच उगलवा लेगी। इसका मन बहलाना होगा दूसरी तरफ। सुनो, जी? बहुत परेशान हो गए हम सब। कितने टाइम से हम सब मिलकर पिकनिक भी नहीं गए। कल चलते हैं, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। थोड़ा आराम नहीं, लंबा आराम दूंगी तुम्हें दीदू। उस तूफानी रात में जो नहीं हुआ वो आज रात होगा मेरे और जेएस के बीच। फिर वो कभी तुम्हारे साथ एक पल भी बिताना नहीं चाहेंगे। लिसन, आज रात डिनर के बाद मैं सबको कॉफी सर्व करूंगी, अपने हाथ की बनाई हुई, मेरी ट्रीट। इस परिवार को मेरी तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू। क्या सोच रही हो दीदू? तुम्हारा पेन ड्राइव का दांव तो फेल कर दिया, अब क्या करोगी? तुमने आज तक जो हरकतें की है ना, उसके बाद हमारी नजर पूरा समय बस तुम्हीं पर रहने वाली है। भाई, कोई चाल अब कामयाब नहीं होगी। ये जेएस का कप है, सबसे अलग, क्योंकि वो हमेशा इसी मग से कॉफी पीते हैं। आज इस कॉफी को पीने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाएंगे।
और ये खास दवा दीदू के लिए। इस कप पे मैंने निशान बनाया है, तो ये कप मैं दीदू को दूंगी। बहुत परेशान रहती है ना बेचारी। आज इस कॉफी को पीने के बाद वो चैन की नींद सो जाएंगी और जेएस के साथ रात मैं बिताऊंगी। उस तूफानी रात का कहा हुआ झूठ सच में बदल दूंगी मैं। यहाँ आओ बहू। आजकल तो जो भी मैं कहूँ ना, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ उतरता ही नहीं है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम चूल्हे पर कुछ रखो और भूल जाओ और किसी और काम के लिए चली जाओ। लेकिन आज तुमने तेल की कढ़ाई जलती हुई ऐसे ही छोड़ दी, कुकर चढ़ा के चली गई। थोड़ा काम में ध्यान दो। दिल कितना भी परेशान हो ना, दिमाग में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। उर्मी का नाम लेकर कोई फायदा नहीं। सबको लगेगा कि हम बहाना बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पति हम पर यकीन नहीं करेंगे। अब जो करना है वो हमें ही करना है। दीदी कॉफी। दादी वहाँ पर है। दादी वहाँ दिखा। अरे क्या कर रहा है तू? अरे वो भाग जाएगा, कहीं ना कहीं घुस जाएगा। ये देना। भाभी मारेंगे ना उसको। बहुत बड़ा है। मैं देखती हूँ दादी, रुको शांत। अरे क्या देखती हूँ? रुक जा। आशु क्या कर रही है तू? अरे आशु नहीं, आशु जा। अरे काट लेगा वो तुझे, नीचे रख। अरे ये नकली सांप है। अरे डर गए ना सब लोग। नकली है। चलो भैया, बाय।
हमें पता था सांप नकली है। दीदू के लिए बनाई कॉफी तो मैंने पी ली। अब मैं रात का फायदा कैसे उठाऊंगी? हम नहीं जानते तुम हमारे साथ क्या करना चाहती थी, पर इतना जरूर जानते हैं कि हमारे सखा हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। एक बात बताना तो भूल ही गया, ये कॉफी बहुत अच्छी बनी है उर्मी। होटल में होती है ना, बस बिल्कुल ऐसी। भाभी बुरा मत मानना, पर आपके हाथों से भी ज्यादा अच्छी बनी है ये। कोई बात नहीं साक्षी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारी बहन हमसे ज्यादा माहिर है। हम भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। मैंने दवाई वाली कॉफ़ी पी ली है। मुझे नींद आए उससे पहले मैं जीएस के बेड पर जाकर सो जाती हूँ। शायद जीएस खुद दीदू को बाहर से भगा देंगे, क्योंकि वो तो मेरे मोह में आ चुके हैं। आज मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, सारे बंधन टूट जाएंगे आज। हमारे ससुराल में ये सारे तमाशे मत करो। तमाशा नहीं है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश रवि शुक्ला के करीब आने की। एक बार फिर से फिर से मतलब कहना क्या चाहती है तू? हाँ? उस तूफानी रात में मैं और मिस्टर रवि शुक्ला ने उस कॉटेज में एक साथ रात बिताई थी, ये तो जान गई है ना। लेकिन उस रात क्या हुआ था ये नहीं जानना चाहेंगे आप? उस रात मैं और मिस्टर रवि शुक्ला एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब कि सारी हदें पार कर दी थी हमने। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों तक घर की ये दीवारें सिर्फ दीवारें लगती थी, पर आज इस हवा में भी एक नया नशा है, जैसे हर सांस मुझे किसी की याद दिला रही हो। ये तमाचा था तुम्हारी गंदी सोच के लिए।
और ये तमाचा तुम्हारे झूठ के लिए। आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि मैंने जो कहा वो झूठ है? मेरे और रवि शुक्ला के बीच कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम रवि शुक्ला की पत्नी हैं। और तुम्हारे रवि शुक्ला हमारे पति, और हमारे पति के बारे में ना हम सब जानते हैं। कब वो लड़खड़ाते हैं, कब भटकते हैं। और इसीलिए आज तक हमने उनसे ये नहीं पूछा कि उस रात कॉटेज में क्या हुआ था। क्योंकि अगर कुछ हुआ होता ना तो सबसे पहले उस बात का एहसास हमें होता, क्योंकि हम उनकी पत्नी हैं। समझी? अच्छा, उनकी पत्नी? मैं उनकी पत्नी? आप केवल नाम की पत्नी है। उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया और ना ही आपको कभी अपनी पत्नी समझा। कि आपकी शादी ना सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। असल में वो मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझसे। उर्मी, उसका नाम लेते ही दिल की धड़कन रुक जाती है। उर्मी ने मुझे जीना सिखाया। ये गुलाब उसके लिए है। ये भी उतना ही हसीन है जितनी उसकी बातें। जाओ जाओ जाओ, वो चलो, वो नीचे वाला कमरा है ना, वहां जाके सोचो। क्योंकि आज रात इस कमरे में मैं और मिस्टर रवि शुक्ला रात बिताएंगे। उठो मैं बिस्तर से। कितनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। अम्मा बाबूजी और हम मिलके यही संस्कार दिए थे तुम्हें। जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना अपनी बहन का घर तोड़ते हुए तुम्हें? और आज क्या की तुम? क्या मिलाई हमारी कॉफी में? बोलो। ये तो कान्हा जी की कृपा थी कि हम देख लिए तुमको। करना क्या चाहती है तू उर्मी? नहीं बोलिए आप। आपको नींद में सुला के मिस्टर रवि शुक्ला के साथ मुझे रात बितानी थी। उर्मी, हमारे पति न उस दिन तुम्हें हासिल हुए थे, ना आज रात हो पाएंगे। निकलो हमारे कमरे से। अच्छा हुआ आप आ गए। इसे अपने कमरे तक छोड़ने जाना है। पता नहीं क्या नशा किया है इसने। अनाप शनाप बोले जा रही है कब से। किसी को मुझे रूम तक छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। ये जीएस का कप है, सबसे अलग, क्योंकि वो हमेशा इसी मग से कॉफी पीते हैं।
आज इस कॉफी को पीने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। और ये खास दवा दीदू के लिए। इस कप पे मैंने निशान बनाया है, तो ये कप मैं दीदू को दूंगी। बहुत परेशान रहती है ना बेचारी। आज इस कॉफी को पीने के बाद वो चैन की नींद सो जाएंगे और जेएस के साथ रात मैं बिताऊंगी। उस तूफानी रात का कहा हुआ झूठ सच में बदल दूंगी मैं। यहाँ आओ बहू। आजकल तो जो भी मैं कहूँ ना, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ उतरता ही नहीं है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम चूल्हे पर कुछ रखो और भूल जाओ और किसी और काम के लिए चली जाओ। लेकिन आज तुमने तेल की कढ़ाई जलती हुई ऐसे ही छोड़ दी, कुकर चढ़ा के चली गई। थोड़ा काम में ध्यान दो। दिल कितना भी परेशान हो ना, दिमाग में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। उर्मी का नाम लेकर कोई फायदा नहीं। सबको लगेगा कि हम बहाना बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पति हम पर यकीन नहीं करेंगे। अब जो करना है वो हमें ही करना है। दीदी कॉफी। गाइस अरे अरे दादी वहाँ पर है। दादी वहाँ पे ना। वो दिख रहा आपको? दिखा। अरे सब दूर हटो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे वो भाग जाएगा, कहीं ना कहीं घुस जाएगा। ये देना। भाभी मारेंगे ना उसको। बहुत बड़ा है। मैं देखती हूँ दादी, रुको शांत। अरे क्या देखती हूँ? रुक जा। आशु क्या कर रही है तू? अरे आशु आंसू नहीं, आशु रुक जा। अरे काट लेगा वो तुझे, नीचे रख। अरे ये नकली सांप है। अरे डर गए ना सब लोग। नकली है। चलो भैया बाय।
हमें पता था सांप नकली है। दीदू के लिए बनाई कॉफी तो मैंने पी ली। अब मैं रात का फायदा कैसे उठाऊंगी? हम नहीं जानते तुम हमारे साथ क्या करना चाहती थी, पर इतना जरूर जानते हैं कि हमारे सखा हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। एक बात बताना तो भूल ही गया, ये कॉफी बहुत अच्छी बनी है उर्मी। होटल में होती है ना, बस बिल्कुल ऐसी। भाभी बुरा मत मानना, पर आपके हाथों से भी ज्यादा अच्छी बनी है ये। कोई बात नहीं साक्षी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारी बहन हमसे ज्यादा माहिर है। हम भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। मैंने दवाई वाली कॉफ़ी पी ली है। मुझे नींद आए उससे पहले मैं जीएस के बेड पर जाकर सो जाती हूँ। शायद जीएस खुद दीदू को बाहर से भगा देंगे, क्योंकि वो तो मेरे मोह में आ चुके हैं। आज मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, सारे बंधन टूट जाएंगे आज। हमारे ससुराल में ये सारे तमाशे मत करो। तमाशा नहीं है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश रवि शुक्ला के करीब आने की। एक बार फिर से फिर से मतलब कहना क्या चाहती है तू? हाँ? उस तूफानी रात में मैं और मिस्टर रवि शुक्ला ने उस कॉटेज में एक साथ रात बिताई थी। ये तो जान गई है ना, लेकिन उस रात क्या हुआ था ये नहीं जानना चाहेंगे आप? उस रात मैं और मिस्टर रवि शुक्ला एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब कि सारी हदें पार कर दी थी हमने। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों तक घर की ये दीवारें सिर्फ दीवारें लगती थी, पर आज इस हवा में भी एक नया नशा है, जैसे हर सांस मुझे किसी की याद दिला रही हो। ये तमाचा था तुम्हारी गंदी सोच के लिए।
और ये तमाचा तुम्हारे झूठ के लिए। आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि मैंने जो कहा वो झूठ है? मेरे और रवि शुक्ला के बीच कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम रवि शुक्ला की पत्नी हैं। और तुम्हारे रवि शुक्ला हमारे पति, और हमारे पति के बारे में ना हम सब जानते हैं। कब वो लड़खड़ाते हैं, कब भटकते हैं। और इसीलिए आज तक हमने उनसे ये नहीं पूछा कि उस रात कॉटेज में क्या हुआ था। क्योंकि अगर कुछ हुआ होता ना तो सबसे पहले उस बात का एहसास हमें होता, क्योंकि हम उनकी पत्नी हैं। समझी? अच्छा, उनकी पत्नी? मैं उनकी पत्नी? आप केवल नाम की पत्नी है। उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया और ना ही आपको कभी अपनी पत्नी समझा। कि आपकी शादी ना सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। असल में वो मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझसे। उर्मी, उसका नाम लेते ही दिल की धड़कन रुक जाती है। उर्मी ने मुझे जीना सिखाया। ये गुलाब उसके लिए है। ये भी उतना ही हसीन है जितनी उसकी बातें। जाओ जाओ जाओ, वो चलो, वो नीचे वाला कमरा है ना, वहां जाके सोचो। क्योंकि आज रात इस कमरे में मैं और मिस्टर रवि शुक्ला रात बिताएंगे। उठो मैं बिस्तर से। कितनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। अम्मा बाबूजी और हम मिलके यही संस्कार दिए थे तुम्हें। जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना अपनी बहन का घर तोड़ते हुए तुम्हें? और आज क्या की तुम? क्या मिलाई हमारी कॉफी में? बोलो। ये तो कान्हा जी की कृपा थी कि हम देख लिए तुमको। करना क्या चाहती है तू उर्मी? नहीं बोलिए आप। आपको नींद में सुला के मिस्टर रवि शुक्ला के साथ मुझे रात बितानी थी। उर्मी, हमारे पति न उस दिन तुम्हें हासिल हुए थे, ना आज रात हो पाएंगे। निकलो हमारे कमरे से। अच्छा हुआ आप आ गए। इसे अपने कमरे तक छोड़ने जाना है। पता नहीं क्या नशा किया है इसने। अनाप शनाप बोले जा रही है कब से। किसी को मुझे रूम तक छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। शक का ऐसा बीज बोया है दीदू के मन में कि वो कभी अपने पति पर यकीन नहीं कर पाएंगी। उनसे लड़ेंगी, गलती करेंगी और उन्हें खुद से दूर कर देंगी। और फिर रवि शुक्ला मेरे और करीब आते जाएंगे।
श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।